तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गई और एसएससी जीडी अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो कांसा या फिर तांबा या फिर लोहा या फिर चांदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा को ही यूज में लिया गया था। उसके बाद है, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक या फिर सिकंदर लोधी या फिर बहलोम लोधी। तो आपका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर कोई विभाग की सुल्तान थे। ठीक है, उसके बाद है, किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? तो शिवाजी या फिर गिरिराज या फिर अकबर या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका राइट आंसर है शिवाजी को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? तो लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड कर्निंग या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उसके बाद है, राज्यालय हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उसके बाद है, मुद्रा राक्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त थे या फिर कौटिल्य या फिर बाणभट्ट या फिर कल्हड़। तो आपका राइट आंसर है विशाख दत्त। ठीक है, उसके बाद है, कला की राजधानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो संगीत या फिर नृत्य या फिर मूर्तिकला या फिर चित्रकला। तो आपका राइट आंसर है चित्रकला। ठीक है, चित्रकला इज द राइट आंसर आपका। उसके बाद है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? तो मणिपुरी या फिर गरबा या फिर भरतनाट्यम या फिर कथक। तो आपका राइट आंसर है भरतनाट्यम। ठीक है, अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी किनारे है? तो राइन नदी किनारे या फिर टेम्स या फिर सीन या फिर मोस्कावा। तो आप लोग जानते ही होंगे टेम्स नदी के किनारे है लंदन शहर, इंग्लैंड की राजधानी भी है। उसके बाद है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो 80 डिग्री पूर्व देशांतर पे या फिर 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर या फिर 80 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर पे या फिर 80 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पे। तो आपका राइट आंसर है 80 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर पे भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो बुध है, मंगल है, पृथ्वी या फिर यूरेनस। तो आपका राइट आंसर है मंगल ग्रह पे, पृथ्वी के बगल में ही है मंगल ग्रह। तो उसके बाद है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह या फिर पृथ्वी या फिर शुक्र या फिर यूरेनस। तो आपका राइट आंसर पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी में समंदर के कारण ऊपर से देखने पे ये नीला दिखता है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1947 में या फिर 1948 या फिर 1949 या फिर 1951। तो आपका राइट आंसर है 1949। ठीक है, उसके बाद है, भारत विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में या फिर हैदराबाद या फिर मुंबई या फिर अहमदाबाद।
तो आपका राइट आंसर है जो है नई दिल्ली। ठीक है। उसके बाद है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर विपक्ष का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद है भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? तो संसद या फिर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल। तो आपका राइट आंसर है संसद में। ठीक है। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर किया जा सकती है या सकता है? तो मैडमस परमादेश या फिर हेबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर को वारंटो अधिकार परीक्षा या फिर सर्सियो रेसी उपप्रे। तो आपका राइट आंसर है हेबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण में का होता है। उसके बाद है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है? तो 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं या फिर 10वीं। तो आपका राइट आंसर है 8वीं में है। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त पाने के लिए नहीं है? मतलब कौन सी शर्त ऐसी है जो भारत की नागरिकता पाने में बिल्कुल भी उसका महत्व, तो बिल्कुल भी उसका योगदान नहीं है? तो अधिवास या फिर पंजीकरण या फिर वंशानुक्रम या फिर संपत्ति स्वामित्व। बाकी सब तो हैं बट ये लास्ट वाला नहीं है, क्योंकि आप भारत का जब निवासी बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या संपत्ति है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद।